मायावती एक गरीब किसान की बेटी थी। वह एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, जहां जीवन की कठिनाइयां हर कदम पर उनका इंतजार करती थीं। वह अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करते थे। यह जमीन ही उनके जीवन का आधार थी और इसी पर उनकी सारी उम्मीदें टिकी हुई थीं। हर साल वे कर्ज में डूबते जा रहे थे। खेती से होने वाली आमदनी इतनी नहीं थी कि वे अपने कर्ज चुका सकें। बारिश की कमी और फसल खराब होने के कारण उनका जीवन मुश्किल होता जा रहा था। सूखा और बाढ़ दोनों ही उनके लिए अभिशाप बन गए थे। मायावती अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, लेकिन वह लाचार महसूस करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकाले। एक दिन मायावती ने अपने पिता को उदास देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने पूछा, पिताजी क्या हुआ? उसके पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, साहूकार कर्ज की वसूली के लिए हमारी जमीन छीनना चाहता है। उसके पिता ने बताया कि साहूकार कर्ज की वसूली के लिए उनकी जमीन छीनना चाहता है। यह सुनकर मायावती का दिल बैठ गया। मायावती का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि अगर उनकी जमीन चली गई तो उनका जीवन और भी कष्टदायक हो जाएगा। वह जानती थी कि अगर उनकी जमीन चली गई तो उनका जीवन और भी कष्टदायक हो जाएगा। जमीन के बिना वे न तो खेती कर सकते थे और न ही अपने परिवार का पेट भर सकते थे। मायावती ने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा और साहस महसूस किया। वह अपने गांव के अन्य किसानों से बात करने लगी। उसने देखा कि कई किसान उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे थे। वे सभी कर्ज में डूबे हुए थे और उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। मायावती को समझ आ गया कि अकेले लड़कर वह कुछ नहीं बदल सकती। उसे अपने गांव के लोगों को एकजुट करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव के किसानों को एकजुट करेगी और उनके हक के लिए लड़ेगी। मायावती का संघर्ष अब शुरू हो चुका था। गांव के लोग निराशा में डूबे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। सालों से वे सूखे और कर्ज से जूझ रहे थे। बारिश की कमी ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया था। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और फसलें सूख चुकी थीं। उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वे अपनी समस्याओं को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वे थक चुके थे। योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित था। बिचौलिए और साहूकार उनका शोषण कर रहे थे। वे ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज देते थे और किसानों को अपनी शर्तों पर नचाते थे। कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी। उनके पास अब खेती करने के लिए न तो साधन थे और न ही हिम्मत। उनके खेत अब वीरान पड़े थे। वे शहर जाकर मजदूरी करने लगे थे। गांव में रोजगार के अवसर न होने के कारण उन्हें मजबूरन शहर की ओर रुख करना पड़ा। लेकिन शहर की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वहां उन्हें कठिन परिश्रम के बावजूद बहुत कम मजदूरी मिलती थी। वहां उन्हें कम मजदूरी और खराब रहने की स्थिति का सामना करना पड़ता था। वे झुग्गियों में रहने को मजबूर थे, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गांव में शिक्षा की कमी थी, स्कूलों की हालत जर्जर थी और शिक्षकों की कमी थी। बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने या घर के कामों में हाथ बंटाने को मजबूर थे। जो जाते भी थे, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और शिक्षकों की संख्या भी कम थी। लड़कियों की स्थिति तो और भी बदतर थी। उन्हें घर के कामों में ही उलझा दिया जाता था और उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें अक्सर कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह की प्रथा अभी भी गांवों में प्रचलित थी, जिससे उनकी शिक्षा और विकास पर बुरा असर पड़ता था। मायावती जानती थी कि शिक्षा ही इस अंधकार से निकलने का रास्ता है। उसने ठान लिया था कि वह गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। एक दिन शहर से एक युवक गांव आया। उसका नाम अमित था। अमित ने शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव की सादगी को अपनाने का निर्णय लिया था। वह अपने दिल में एक नई उम्मीद और जोश लेकर आया था।
अमित एक सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने कई सालों तक शहर में काम किया था, लेकिन अब वह अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग गांव के विकास के लिए करना चाहता था। वह गांव वालों की मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह गांव के लोगों की समस्याओं को समझ सके तो वह उनके लिए कुछ कर सकता है। अमित ने मायावती से मुलाकात की। मायावती गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और गांव के हर कोने की जानकारी रखती थी। मायावती ने उसे अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताया। उसने बताया कि गांव में पानी की कमी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी कई समस्याएं हैं। अमित ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि गांव के लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसने कहा, मायावती जी, आपकी परेशानियां समझ सकता हूं। मैं यहां आपकी मदद करने के लिए आया हूं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। अमित ने गांव वालों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। अमित ने गांव वालों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। उसने कहा, अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हम सरकार से मदद मांग सकते हैं। हम सरकार से मदद मांग सकते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। गांव वालों को अमित की बातों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। गांव वालों को अमित की बातों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे अपने गांव की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अमित की प्रेरणा से गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। अमित ने गांव वालों को सहकारिता के बारे में बताया। उसने कहा, अगर हम एक सहकारी समिति बनाते हैं तो हम अपने संसाधनों को एक साथ ला सकते हैं। हम एक साथ खेती कर सकते हैं। हम अपने उत्पादों को बेहतर दामों पर बेच सकते हैं। गांव वालों को अमित का सुझाव पसंद आया। उन्होंने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर खेती करेंगे और अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचेंगे। इस तरह वे बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। सेक्शन 5। प्रकृति का साथ अमित ने गांव वालों को जैविक खेती के बारे में बताया। उसने कहा, जैविक खेती से हम अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। इससे हमारे उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। गांव वालों ने जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए भी नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उनकी जमीन फिर से उपजाऊ होने लगी। सेक्शन 6। नया ज्ञान, नई राह। अमित ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। उसने गांव के युवाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उसने उन्हें खेती के नए तरीके, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताया। अमित ने मायावती को भी प्रेरित किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे। उसने कहा, मायावती जी, आप में नेतृत्व क्षमता है। आप अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। मायावती ने अमित की सलाह मानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जल्द ही वह गांव की सरपंच बन गई। सेक्शन 7। मायावती की आवाज। सरपंच बनने के बाद मायावती ने अपने गांव के विकास के लिए बहुत काम किया। उसने सरकार से मदद लेकर गांव में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करवाई। उसने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनवाए। उसने बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए भी पहल की। मायावती ने अपने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया कि वे आगे आएं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। उसने कहा, जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सेक्शन 8। सफलता की सीढ़ी। धीरे धीरे मायावती के गांव की तस्वीर बदलने लगी। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशे। मायावती का गांव, जो कभी गरीबी और निराशा का प्रतीक था, अब विकास और प्रगति का उदाहरण बन गया था। सेक्शन 9। हमारा गांव, हमारा गौरव। मायावती और अमित की कहानी हमें बताती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें अपने गांवों का विकास खुद करना होगा। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा। आइए हम सब मिलकर अपने गांवों को एक बेहतर और खुशहाल जगह बनाएं।